हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि माइक्रोब्स को हम एज ए बायो फर्टिलाइजर कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कौन से माइक्रोब यूज़ किए जाते हैं। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चंस आते रहे हैं हमेशा एग्जाम के अंदर, आगे भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, बायो फर्टिलाइज़र हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते रहे हैं अभी तक, लेकिन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। या फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम माइक्रोब का यूज़ करेंगे। तो एज ए माइक्रोब हमारे बायो फर्टिलाइज़र का काम करने वाले हैं। तो यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। कौन कौन से माइक्रोब यूज़ करते हैं, अभी तक जो यूज़ में लाए जाते हैं, वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो अभी हम फर्टिलाइज़र या केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह पे आज हम बायो फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या गिवन है, विद आवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल जो है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज ए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते रहे हैं। हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट टू दिस प्रॉब्लम को बढ़ा दिया उसने, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को और बढ़ाया है। तो प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, देर इज़ ए लार्ज प्रेशर टू स्विच टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसलिए बढ़ता जा रहा है। इसको हम नेचुरल फार्मिंग भी बोल रहे हैं इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के आज के समय में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग, जहाँ पे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ना यूज़ करके बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे, उसे हम नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे। तो यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर यहाँ पे किया जाता है। अब देखो एग्जांपल्स, कौन कौन से माइक्रोब को हम बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, सबसे पहले तो आपको अगर पूछा जाए तो बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिज्म दैट इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सोइल। आपको पता है केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने से न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सोइल डिक्रीज होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। लेकिन बायो फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो हम न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इनरिच कर सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बढ़ा सकेंगे, ना कि कम होने के उस स्टेज पे से भी आगे इनरिच कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। तो बायो फर्टिलाइजर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इनरिच करने का काम करते हैं, उनको हम बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, देखो बैक्टीरिया भी एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं। तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हम, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हमने जो है किंगडम मोंड्रा में पढ़ लिया कि राइजोबियम जो होता है, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स के अंदर, रूट नोड्यूल बना देता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट नोड्यूल्स के अंदर होता है, रूट सेल्स के अंदर। और स्पेसिफिकली कहाँ पे, आउटर मोस्ट लेयर रूट के अंदर जो होती है वो तो एपिडर्मिस होती है, सेकंड लेयर कोटेक्स होती है। तो कोटेक्स की सेल में प्रेजेंट रहता है राइजोबियम, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के नाइट्रोजन देता है प्लांट्स को। और नाइट्रोजन मिलने से प्लांट्स के पास में जो है अमीनो एसिड प्रोटीन बढ़ जाते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए ये बायो फर्टिलाइजर का काम कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे ऑर्गेनिक फॉर्म्स के अंदर, यूज बाय द प्लांट्स एज न्यूट्रिएंट। इसके अलावा जो है सिम्बायोटिक के अलावा कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, जैसे कि एजोस्पिरलम, एजिटोबैक्टर, ये सब फ्री लिविंग होते हैं। अगर ये प्रेजेंट होंगे सोइल में तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे और इनरिच कर देंगे, नाइट्रोजन रिच हो जाएंगी सोइल कंटेंट जो है। तो इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा जो है ना अमीनो एसिड बन सकते हैं प्लांट्स के अंदर, ज़्यादा प्रोटीन्स बन सकते हैं, मेटाबॉलिज्म बेटर हो सकता है। तो फ्री लिविंग में एजोस्पिरलम, एजिटोबैक्टर ये एग्जांपल आ सकते हैं। तो आपसे सिम्बायोटिक का एग्जांपल पूछा जाए तो आप राइजोबियम बैक्टीरियम का नाम बताएंगे, क्योंकि ये इसका जीनस है। ये जीनस हैं फ्री लिविंग वाले, एजोस्पिरलम और एजिटोबैक्टर। ये दोनों एग्जांपल यहाँ पे गिवन हैं, आप दे सकते हैं एग्जांपल। साथ में साइनोबैक्टीरिया जो है ये भी यूज़ किए गए हैं बायो फर्टिलाइजर या नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाने के लिए, या न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि एनाबिना, आपको पता है सारा, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सब ऑलरेडी जो है हम किंगडम मोंड्रा में पढ़ चुके हैं, एनाबिना के बारे में, नोस्टॉक के बारे में, ऑसिलेटोरिया के बारे में। तो ये ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मैनी ऑफ विच कैन फिक्स नाइट्रोजन, साथ में नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं। तो एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी एनवायरनमेंट में मिलते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे
एनाबीना नोस्टोक ऑस्ट्रेलिया के अलावा पेडी फील्ड्स में जो है साइनोबैक्टीरिया सर्व एज द इम्पोर्टेंट बायोफर्टिलाइजर, जैसे कि एलोसीरा भी होता है जो कि मोस्ट एक्टिव है। तो एग्जांपल यहाँ पे आ चुका कि पेडी फील्ड्स में कौन सा साइनोबैक्टीरिया बायोफर्टिलाइजर काम करता है, तो एलोसीरा याद रखना है आपको। ये जीनस का नाम है बेटा, ये भी जीनस है, एनाबीना नोस्टोक जीनस, ऑस्ट्रेलिया जीनस है। ये मोस्ट एक्टिव है, नॉन सिम्बायोटिक है, ये सिम्बायोटिक नहीं होता है। राइस फील्ड में ये यहाँ पे इसको नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाने का काम करता है एलोसीरा, और पैडी फील्ड ये याद रखना है आपको, या राइस फील्ड कह सकते हैं, पैडी हम राइस को ही बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इसको साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है ऐड करता है, साथ में फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो ये काम हो सकता है साइनोबैक्टीरिया का। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो गया बेटा, राइस फील्ड में या पैडी फील्ड्स के अंदर तो क्या है, एलोसीरा है। उसके अलावा एनाबीना नोस्टोक और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया साइनोबैक्टीरिया जो कि बायोफर्टिलाइजर का काम करते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे फंजाई, तो फंजाई भी एज ए बायोफर्टिलाइजर काम करती है। अगर फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ में होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट कौन से होंगे बेटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। तो उनकी रूट्स के पास में अगर फंजाई ग्रो करती है सोइल में तो उसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। मेंबर ऑफ जीनस ग्लोमस, कौन से ग्लोमस फ्रॉम माइक्रोराइजा। तो यहाँ पे जीनस का नाम बताया कि कौन सा जो है यहाँ पे जीनस जो है फंजाई का, वो क्या बनाएगा, माइक्रोराइजा एसोसिएशन बनाएगा, ग्लोमस जीनस। ये एग्जाम में आ चुका है बेटा, ये इंपॉर्टेंट ग्लोमस जीनस है जो कि माइक्रोराइजा बनाता है। फंगल साइम्बायोट इन दिस एसोसिएशंस आर एब्जॉर्व, क्या क्या काम करते हैं, फंजाई का काम क्या होगा बेटा। अगर मान लो प्लांट्स की रूट के पास में फंजाई है तो फंजाई क्या करेगी, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेगी सोइल के अंदर से, ये कंपाउंड की फॉर्म में होगा फ्रॉम सोइल एंड पासेज टू प्लांट को दे देगी। तो प्लांट्स को चिंता नहीं है, फॉस्फोरस उसके पास सफिशिएंट होगा। बेनिफिट्स टू प्लांट, प्लांट को और क्या फ़ायदे होंगे बेटा यहाँ पे, रेजिस्टेंस टू रूट, साथ में क्या होगा, रेजिस्टेंस टू रूट मिलेगा बोर्न पैथोजन से। तो रूट बोर्न पैथोजन प्लांट्स में एंटर नहीं कर पाएंगे, फंजाई वहाँ प्रेजेंट रहेगी। तो प्लांट के पास में रूट्स के पास में फंजाई प्रेजेंट है तो वो रिपेल कर देगी, ऐसे रूट बोर्न पैथोजन वहाँ से एंट्री कर नहीं पाएंगे। साथ में टॉलरेंस प्रोवाइड करेगी सैलिनिटी के अगेंस्ट, इन रोड के अगेंस्ट, मतलब हाई सॉल्ट कंटेंट वाली सोइल में भी प्लांट के ग्रो हो जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि फंजाई होने से उसका जो है टॉलरेंस बढ़ जाएगा। और साथ में ड्रोट, सूखा जो आएगा उस पीरियड में भी जो है प्लांट को सर्वाइव करने में फंजाई हेल्प करेगी। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस जो है ड्रोट, ड्राइनेस वाली है, उस वैसी ना हो जाए, या सेल हाई सेल का इफेक्ट ना हो जाए, इससे भी बचाने का काम करता है यहाँ पे फंजाई प्लांट को। ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेचुरली प्लांट क्रॉप खराब हो जाती तो आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती। प्लांट्स बच गए ऐसी कंडीशन होते हुए भी तो इसका मतलब आपको तो फ़ायदा हुआ है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है आपकी, कोई आपको लॉस नहीं हुआ है इसका मतलब, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो बायोफर्टिलाइजर का काम कर दिया है फंजाई ने। तो फंजाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, माइक्रोराइजा बना करके यहाँ पे रूट्स के पास में रहती है, तो रूट्स का टॉलरेंस बढ़ा देती है ड्रोट के अगेंस्ट और सैलिनिटी के अगेंस्ट। साथ में एब्जॉर्ब करती है, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके देती है, और साथ में इसको रेजिस्टेंस देती है रूट बोर्न पैथोजन के अगेंस्ट। तो ये सारे यहाँ पे एडवांटेज हैं माइक्रोराइजा के बनने से। अब देखो करंटली इन कंट्री में अगर बात करें हम, यहाँ पे नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। फार्मर्स यूज़ दिस रेगुलरली इन देयर फील्ड में यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो बायो फर्टिलाइजर जो है सोइल न्यूट्रिएंट को जो है रिप्लेनिश जो है बदल देते हैं और एक इनरिच करने का काम करते हैं। साथ में रिड्यूस करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र पे हमारा डिपेंडेंस, क्योंकि कॉस्ट भी बचेगा और हार्मफुल इफेक्ट से भी हम बच पाएंगे केमिकल फर्टिलाइज़र के। तो इसलिए बायो फर्टिलाइजर्स जो है बेटा एक बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर। ये डायग्राम्स दिखा रहा है बेटा यहाँ पे माइक्रोराइजा का डायग्राम, माइक्रोराइजा कैसे जो है रूट्स के पास में प्रेजेंट होती है, कैसे हेल्प करती है। तो ऑलरेडी मैंने आपको कि जब किंगडम ऑफ फंजाई पढ़ाया था वहाँ पे माइक्रोराइजा के बारे में पढ़ाया था, मैं फिर से आपको शॉर्ट में इसको रिकॉल करवा देता हूँ। माइक्रोराइजा दो टाइप का हो सकता है, एक्टो और एंडो। एक्टो का मतलब आउटसाइड, एंडो का मतलब इनसाइड। अगर ये यहाँ पे सेल्स के बाहर भी प्रेजेंट है, कोर्टेक्स सेल के अंदर नहीं गया है, तो ये एक्टो माइक्रोराइजा। अगर कोर्टेक्स सेल तक फंजाई पहुंच गई है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोमाइकोराइजा। तो मैंने ये एनाटॉमी के द्वारा दिखाया है आपको, जिसमें आपको पता है आउटर मोस्ट लेयर है रूट्स के अंदर एपिडर्मिस होती है, सेकंड लेयर कोर्टेक्स होती है, उसके इनर साइड एंडोडर्मिस होती है, फिर पेरिसाइकिल, फिर वेस्कुलर बंडल। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे डाइकोट रूट या फिर मोनोकोट रूट होगी तो बताओ उसके वेस्कुलर बंडल किस टाइप के होंगे। तो रूट्स के वेस्कुलर बंडल किस टाइप के होते हैं ये मुझे आप कमेंट करके बताओ, अगर आपने एनाटॉमी पढ़ लिया है तो।
तो यहाँ पे एंडोमाइक्रोराइजा एक्टोमाइक्रोराइजा डायग्राम दिखाया हुआ है। जो एक्टोमाइक्रोराइजा है ये आर्टिक नेट कहलाता है। ये बाहर ही सेल की चारों तरफ इंटरसेलुलर स्पेस में फैल जाता है और ये सेल के अंदर तक फैल जाता है। एक्टोमाइक्रोराइजा जो होता है, सॉरी एंडोमाइक्रोराइजा जो होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, VAM, इसको बोलते हैं VAM, वेसिकुलर एर्बस्कुलर माइक्रोराइजा। वेसिकल्स ये गोल गोल जो राउंड स्ट्रक्चर है इसको वेसिकल्स, और ब्रांचिंग बना रहा है तो ये एर्बस्कुलर इसलिए बोला है। तो वेसिकुलर एर्बस्कुलर माइक्रोराइजा एंडोमाइक्रोराइजा का नाम है या VAM बोलते हैं। कॉमनली जो एक्टोमाइक्रोराइजा वो बेसिडियोमाइसिटीज होती है, जो एंडोमाइक्रोराइजा वो जाइगोमाइसिटीज होती है। ये क्लास ऑफ फंजाई हैं दोनों। किस में एक्टो होता है, पाइनस या ओक के अंदर होता है। साथ में यहाँ पे ऑर्किड्स, कॉफ़ी और वुडी प्लांट्स में आपको एंडोमाइक्रोराइजा देखने को मिलता है। इसका काम क्या, एक्टो का एब्जॉर्ब करना, स्टोर करना नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करना, स्टोर करना, पोटाशियम को, कैल्शियम को। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम ये सब अगर ये प्लांट के पास में है, फंजाई एंडोमाइक्रोराइजा है, तो प्लांट्स को इन सब की दिक्कत नहीं है, आराम से मिल जाएंगे। साथ में इसे एंडोमाइक्रोराइजा सिग्निफिकेंट रोल इन फॉस्फोरस न्यूट्रिशन, प्लांट फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करने का काम करती है एंडोमाइक्रोराइजा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि बेटा बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में हम कैसे यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को, जिसमें हमने 3 टाइप्स के पढ़े हैं बायो फर्टिलाइजर जो हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई, उनके एग्जाम्पल पढ़े हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा हमने डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये बहुत इजी टॉपिक रहा आपके लिए। इससे वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।